दोस्तों, आज का समय कितना आधुनिक हो गया है। आज का विज्ञान पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देता है। अब तो मनुष्य चांद पर भी जा रहा है और वहां पर अपनी दुनिया बसा सकता है। यूं कहे तो आज विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके रहस्य को सुलझा पाना विज्ञान की बस की बात नहीं है। दोस्तों, विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, परंतु वैज्ञानिक भी आज तक मौत पर विजय हासिल नहीं कर सके हैं। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही होता है। पर अगर हम आपसे बोले कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर उम्र रुक जाती है, जहां के लोग अमर होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जिससे एक रहस्य जुड़ा है। बोलते हैं इस जगह पर इंसान अमर हैं और वहां पर मनुष्यों की मृत्यु नहीं होती है। उस जगह को खोजने में आज का विज्ञान समर्थ तो है, लेकिन फिर भी वह इसको नहीं खोज सकते हैं। हमारे पुराणों में उस स्थान का जिक्र किया गया है और वह स्थान आज भी हिमालय पर्वत पर स्थित है। चलिए इस वीडियो में मिलकर जानते हैं कि वह कौन सा स्थान है और वह हिमालय के किस जगह पर स्थित है और वहां पर मनुष्य की मृत्यु क्यों नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञानगंज हिमालय की बर्फ की सुंदर घाटियों के बीच स्थित एक स्थान है जिसको ज्ञानलोक या शंबाला या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका जिक्र सिद्धाश्रम नाम से भी विख्यात है। ये भी कहा जाता है ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास स्थान है। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत और भी कई आत्मकथाएं हैं जिसमें हिमालय में इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि यह स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश हैं, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली हैं। सिर्फ वहां वो लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हो या जो यहां जाने के योग्य हो। यहां हर कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही इसे ढूंढ सकता है। हिमालय की रहस्यमयी घाटियों के भीतर कहीं स्थित है ज्ञानगंज, जिसे अमरों की भूमि भी कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज रहस्यमयी अमर प्राणियों द्वारा बसाया हुआ एक शहर है। आपको बता दे, कुछ महान साधु और अन्य लोग यहां जाने का दावा करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में अपने गुरु महावतार बाबाजी के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु सदियों पुराने अमर ऋषि हैं। इसमें उन्होंने ज्ञानगंज का उल्लेख करते हुए अपने गुरु का स्थान वही का बताया है। आपको जान के हैरानी होगी कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई हैं। तिब्बत में इस साम्राज्य को संस्कृत शब्द शंबाला नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब है सुख का स्रोत। कहा यह भी जाता है कि यह प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। उनका मानना है कि यह अद्भुत क्षेत्र एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी तो शंबाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी कि धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो कि विकास ही विनाश का कारण है। यदि किसी देश में युद्ध हुआ तो अन्य देशों के मित्र संबंध के कारण जंग पूरी दुनिया में होगी। सूत्रों के अनुसार यहाँ के लोगों की आयु गति रुक जाती है, जिससे वो सदियों तक जीते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ के लोग अमर भी हैं जो कभी नहीं मरते। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि अगर हमारे शरीर के हिस्से अगर अपना निर्माण सदैव सही ढंग से करते रहे तो इंसान सदियों तक जीवित रह सकता है। ज्ञानगंज का उल्लेख केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। इस किंवदंती की जड़ें तिब्बत में भी खोजी जा सकती हैं। बौद्धों का मानना है कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है।
इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध शास्त्रों में दिए गए हैं, हालांकि दिशाएं अस्पष्ट हैं। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, इसके केंद्र में खड़ा है। इसे एक झिलमिलाते क्रिस्टल के रूप में वर्णित किया गया है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में एक महान अराजकता के समय में इस आध्यात्मिक भूमि के 25वें शासक ग्रह को एक बेहतर युग में ले जाने के लिए प्रकट होंगे। जब ज्ञानगंज या शंभाला का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो दलाई लामा ने समझाया कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग ढूंढ सके। यह स्वर्ग नहीं, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका कर्म संबंध है। हिमालय के अमर प्राणियों द्वारा बसा यह शहर और इसके निवासी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया की नियति का सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करते हैं। वे विश्व के आध्यात्मिक उपदेशों, सभी आस्थाओं और विश्वासों की रक्षा करते हुए मानव जाति की भलाई के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।